हेलो मेरे नन्हे दोस्तों और इस खास प्रस्तुति को देख रहे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी आज की इस खास कहानी का शीर्षक है मिट्टी में विश्वास, जो हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो सिखाएगा कि सच्ची उम्मीद और आस्था में कितनी बड़ी ताकत होती है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने पूरे सच्चे मन से कुछ चाहा हो और बस वैसा ही हो गया हो, जैसे कोई जादू। सच कहूं तो जब विश्वास पक्का होता है ना, तो वो सच में जादू जैसा ही लगता है। और आज की हमारी ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही एक अनोखे जादू के बारे में है, जो एक छोटे से सच्चे दिल से शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी के पहले भाग में चलते हैं। गहरी आस्था वाला लड़का। एक बहुत ही शांत छोटे से गांव में एक बहुत ही प्यारा सा लड़का रहता था, जिसका नाम था रवि। देखिए, रवि के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने या पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ और था। हर सुबह जब सूरज निकलता था ना, तो रवि अपने छोटे छोटे हाथों से नरम मिट्टी को आकार देता था। वह बहुत ही प्यार से एकदम ध्यान लगाकर भगवान गणेश की छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां बनाता था और उन्हें ताजे फूल चढ़ाता था। ये उसकी रोज की आदत थी, जिसे वो कभी नहीं भूलता था। और पता है वो उन मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर क्या कहता था? हे गणेश जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खुश रखना। सोचिए, कोई खिलौना नहीं मांगा, कोई मिठाई नहीं मांगी। उसका दिल इतना साफ था कि वो बस अपने परिवार के लिए खुशियां चाहता था। ये सुनकर ही समझ आ जाता है कि रवि अंदर से कितना सच्चा और निस्वार्थ बच्चा था। लेकिन कहानी में थोड़ा दुख भी है। भाग 2, गांव वालों का मजाक। और यहाँ हम दो बिल्कुल अलग चीजें देख सकते हैं। एक तरफ तो रवि का साफ दिल और उसकी मिट्टी की मूर्तियों के लिए उसका सच्चा प्यार है, और दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग इस मासूमियत को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। वे उस पर हंसते थे, उसकी मूर्तियों का मजाक उड़ाते थे। मतलब हर कोई उस छोटे बच्चे के सच्चे विश्वास को नहीं समझ पा रहा था। वे लोग हंसते हुए पूछते थे, अरे इस मिट्टी के भगवान से क्या मिलेगा तुम्हें? उन्हें लगता था कि सिर्फ मिट्टी की मूर्ति से भला क्या मदद मिल सकती है। ये शब्द कितने कठोर है ना, किसी भी छोटे बच्चे को ये सुनकर बहुत बुरा लग सकता है। लेकिन रवि की सबसे खास बात पता है क्या थी? उसने उनकी हंसी सुनकर भी कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास एकदम पक्का था, जरा भी नहीं डगमगाया। अब हम कहानी के सबसे दुखद हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, सबसे मुश्किल समय। एक दिन रवि के छोटे से घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एकदम शांति, और ऐसी शांति जो सच में थोड़ी डरावनी होती है। घर में खाने के लिए अनाज का एक छोटा सा दाना तक नहीं बचा था। और सबसे बुरी बात, उसकी प्यारी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा खाली पेट अपनी बीमार माँ के पास बैठा है। ये पल वाकई में बहुत ही डरावना और परेशान करने वाला था। उस गहरे सन्नाटे और डर के बीच रवि ने रोते हुए अपनी आंखें बंद की और कहा, गणेश जी, कृपया आज सच में मदद कर दो। दोस्तों, ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी। इस बार उसकी आवाज में सच्चा दर्द था और बहुत सारी उम्मीद थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसने अपने सबसे सच्चे मन से अपने मिट्टी के गणेश जी को पुकारा। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल बदलने वाली है। भाग 4, एक दिव्य चमत्कार। कहते हैं ना कि रात जितनी गहरी होती है, सुबह की रोशनी उतनी ही चमकदार होती है। तो हुआ कुछ यूं कि अगली सुबह जब रवि उदास मन से उठा, तो उसने दरवाजे पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुबह की नरम नरम सुनहरी धूप में वहां एक रहस्यमयी और सच में अद्भुत टोकरी रखी हुई थी। अब ये टोकरी कहां से आई, किसने रखी, ये किसी जादू से कम नहीं था। और उस टोकरी के अंदर था क्या? उसमें वो सब कुछ था जिसकी रवि को उस पिछली रात सबसे ज्यादा जरूरत थी। पेट भरने के लिए ढेर सारा अनाज, एकदम मीठे और ताजे फल, और सबसे जरूरी चीज, उसकी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ। रवि को एक सेकंड नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई आम मदद नहीं थी। ये तो उसके आंसुओं और उसकी सच्ची प्रार्थना का एकदम सीधा जवाब था। और यहीं से जिंदगी बदल गई। भाग 5, विश्वास की ताकत। रवि और उसकी माँ की जिंदगी बिल्कुल रोशन हो गई। उनके चेहरे पर फिर से वो प्यारी सी मुस्कान लौट आई और सारी उदासी हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो गई। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा बदलाव तो उन गांव वालों में आया जो कभी रवि का मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने ये सब देखा ना, तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वो एक सच्चे बच्चे के भोलेपन पर हंसकर कितनी बड़ी गलती कर रहे थे।
अब वही गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, रवि के पास आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, तुम्हारी इस भक्ति का राज आखिर क्या है? अब उनके मन में कोई मजाक नहीं था दोस्तों, अब वहां सिर्फ आश्चर्य था और एक बहुत बड़ा सम्मान। वे जानना चाहते थे कि इस नन्हे से बच्चे के पास ऐसी कौन सी जादुई ताकत है। और रवि ने एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब विश्वास सच्चा हो ना तो गणेश जी खुद रास्ता बना देते हैं। कितनी गहरी बात कही इस छोटे से बच्चे ने। उसने समझाया कि असल में कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बस जब हमारा दिल साफ होता है और हमारा विश्वास बिल्कुल सच्चा होता है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। यही तो है सच्चे मन की सबसे बड़ी ताकत। तो एक बार जरा सोचिए, अगर हम सभी अपने दिलों में ऐसी ही सच्ची और कभी न टूटने वाली उम्मीद रखें तो इस दुनिया में कैसा खूबसूरत जादू हो सकता है। रवि की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि प्यार और सच्चे विश्वास से बड़ा इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। आज हमारी इस प्यारी सी कहानी और इस प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और कहानियों के ऐसे ही मजेदार सफर पर हम जल्द ही फिर मिलेंगे।